इंटीग्रेशन के इस वीडियो में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बेसिस पे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि इंटीग्रल ऑफ एक्स टू दी पावर एन इंटू लॉग एक्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या है एक्स है, इसको इंटीग्रेट करना है बाई पार्ट से। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आते हैं सोल्यूशन में। तो यहाँ पे जो है हम सपोज कर लेंगे कि हमारा आई इक्वल टू जो है ये क्या है, तो इंटीग्रल ऑफ एक्स टू दी पावर एन इंटू क्या, तो लॉग एक्स है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ध्यान से देखिएगा, इसमें दो फंक्शन है, पहला फंक्शन एक्स टू दी पावर एन है, तो दूसरा फंक्शन क्या है, तो लॉग एक्स है। अब इसमें आपको देखना होगा कि किसको यू माना जाए और किसको भी माना जाए। तो आपको पता होना चाहिए कि लॉगरिथमिक फंक्शन को हमेशा यू माना जाता है। तो यहाँ लॉगरिथमिक फंक्शन है, ये हमारा यू हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, तो भी हो जाएगा। अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स हम लोग क्या करते हैं, तो इंटीग्रल ऑफ यू इंटू भी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स रहता है, तो यू बाहर होता है और भी को इंटीग्रेट किया जाता है, माइनस यू को डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर इंटू भी को क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, और इस पूरे प्रोडक्ट को जो है इंटीग्रेट करना होता है एक्स के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ से देयरफॉर करके लिखेंगे कि आई इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा, यू यानी यू का मतलब तो लॉग एक्स, फिर इंटीग्रल ऑफ भी यानी भी के जगह पे एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा, माइनस डी यू बाई डी एक्स है यानी डेरिवेटिव ऑफ क्या हो जाएगा, लॉग एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर इंटीग्रल ऑफ भी है यानी इंटीग्रल ऑफ एक्स टू दी पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये पूरे को जो है इंटीग्रेट कर देना है किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में। यहाँ तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ से आई इक्वल टू आपका क्या हो जाता है, लॉग एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स का पावर 3 हो जाएगा और बाई 3 हो जाएगा, माइनस लॉग एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 1 बाई एक्स हो जाएगा, एक्स टू दी पावर एन को इंटीग्रेट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में तो इसका हो जाएगा एक्स का पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1, और ये पूरे को हमको फिर से इंटीग्रेट करना होगा किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में। एकदम ध्यान से देखते चलिएगा। अब यहाँ से आई इक्वल टू क्या हो जाता, तो एक्स क्यू लॉग एक्स बाई 3 माइनस, यहाँ ध्यान दीजिएगा ये 1 बाई एन प्लस 1 एक तरीका से कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लेंगे 1 बाई एन प्लस 1 को, तो अंदर बच रहा है एक्स टू दी पावर एन प्लस 1 बाई क्या बच रहा है, एक्स, और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से जो है आई इक्वल टू आपका हो जाता है एक्स टू दी पावर 3 लॉग एक्स बाई 3, ये तो एज इट इज रहेगा, फिर 1 बाई एन प्लस 1 हो जाता है, इंटीग्रल ऑफ नीचे एक्स का पावर 1 छुपा हुआ ऊपर जाके घट जाएगा, तो घट जाएगा तो एक्स का पावर एन प्लस 1 है उसमें से 1 घट जाएगा तो सीधे एक्स का पावर एन बचेगा, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो आई इक्वल टू हो गया एक्स का पावर 3 लॉग एक्स बाई 3 माइनस 1 बाई एन प्लस 1, और एक्स टू दी पावर एन को जो है एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, तो एक्स टू दी पावर एन प्लस 1 और नीचे भी एन प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ से आई को हम लिख सकते हैं एक्स क्यू लॉग एक्स बाई 3 माइनस एक्स टू दी पावर एन प्लस 1, और नीचे n प्लस 1 दो बार है तो मल्टीप्लाई होगा तो n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो यही जो है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। बाकी मिलते हैं इस अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।